अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपली आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूँ विकास जियोलिया। मैंने क्या मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है। मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मैंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 5 ईयर का है। और बात करते हैं, यदि आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो तो उसके बाद आपको अनअकैडमी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो फर्स्ट बात आती है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव सेट्स एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जिसे वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद आप विभिन्न डिवाइसेस के अंदर क्लासेस को देख सकते हो। तो अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 7,000 में पड़ता है और 2 ईयर का आपका 8,400 में मिलने वाला है। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो ये 12 मंथ का जो कोर्स है उसके अंदर टोटल आपको 10% डिस्काउंट के साथ 6,300 मिलने वाला है और 24 मंथ का 2 ईयर का 7,560 रुपये मिलने वाला है। मतलब आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। बात करते हैं आज के सेशन की। आज की जो अपनी क्लास है, हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था, कंप्लीट शारीरिक विकास पढ़ा था रिवीजन क्लास के अंदर। यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को आप अच्छे से सुन लेना। लगभग 2 घंटे का वीडियो है वो। और अपन आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पूरे फिजिकल डेवलपमेंट के जो ओल्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनने वाला है कि आपको पता चलने वाला है कि फिजिकल डेवलपमेंट से, शारीरिक विकास से किस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए इसका आंसर। निम्न में कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है बताइए। शारीरिक कमी का होना या न होना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य और असामान्य प्रसव। जल्दी चेक बॉक्स में बताएंगे ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, शारीरिक कमी का होना या न होना प्रभावित करता है, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण और प्रसव, सामान्य असामान्य प्रसव सभी प्रभावित करते हैं। जबकि नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्वलन का शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा होता है। किस आयु सीमा में शारीरिक विकास की गति है वो धीमी हो जाती है बताइए। ABCD 6 से 9 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो देखो, मैंने बताया था बाल्य अवस्था का जो काल है, शेष अवस्था के अंतिम और बाल्य अवस्था का प्रारंभिक जो अवस्था का होती है, यानी बाल्य अवस्था का जो काल है वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था का जो काल है उस अवस्था को क्या होता है, बालक क्या होता है, मस्त बोला होता है, खाने पीने पर ध्यान कम देता है, इसलिए शारीरिक वृद्धि की गति इस काल के अंदर धीमी रहती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। मैंने बताया अभी बाल्य अवस्था के अंदर बालक मस्त बोला होता है। तो आंसर बताएंगे सभी चैट बॉक्स के अंदर कौन सा होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बी ऑप्शन बाल्य अवस्था। कौन सा हो गया? बाल्य अवस्था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? टोटल लंबाई का बालक का सिर होता है वो कितना होता है? तो 1/4 भाग मैंने बताया था शिशु का होता है और 1/8 भाग मैंने बताया था वयस्क या किशोर का होता है। तो शिशु का पूछा, जन्म के समय की बात कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। 1/4 बालक के सिर और शरीर की लंबाई का अनुपात 1/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु का आकार या लंबाई और भार कितना होता है? ऑप्शन बताएंगे। 19.6 इंच 7.8 पाउंड, 19.8 इंच 7.7 पाउंड, 19.5 इंच 7.5 पाउंड, 19.4 इंच 7.4 पाउंड। जल्दी बताएंगे, मैंने बहुत अच्छे से ये बात आपको बताई थी, एक्सप्लेन की थी। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। नवजात शिशु का आकार लगभग बताएं तो 19.5 इंच लंबाई होती है और वजन कितना होता है? 7 पाउंड होता है। बॉयज का 7.5 और गर्ल्स का 7.3। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
जल्दी बताइए। इसमें से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19.5 इंच और 7 पौंड औसत वजन होता है, तो यहाँ पर 7 नहीं है तो 7.5, यानी 19.5 इंच क्या होगी, हाइट होगी, शिशु का आकार होगा, 7.5 पौंड क्या हो गया, वेट हो गया। बिल्कुल सही ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था, विकास की जो गर्भावस्था है उसको 3 फेजेज में बांटा गया, उसका क्रम है सही क्रम। देखो मैंने बताया था इसको, शारीरिक विकास पढ़ाया था, तब मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्रम मैंने क्या बताया था, फर्स्ट आती है बीजावस्था, और उसके बाद आती है भ्रूणावस्था, उसके बाद आती है गर्भस्थ शिशु। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये तीनों मिल रहे हैं आपको, बताइए जल्दी बताइए कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। किसी भी प्रकार का विकास हो वो किस प्रकार से प्रारंभ होता है, सिर से पैर की तरफ और मध्य से केंद्र या मध्य से परिधि की तरफ। तो देखो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है तो सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, सिर से। ठीक है, और केंद्र से परिधि को बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टाल थ्योरी, और सिर से पैर की तरफ सेफेलोकोडाल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शारीरिक विकास में मुख्यतः लंबाई मुख्यतः किस पे निर्भर करती है, पीयूष ग्रंथि पर करती है, अधिवर्त ग्रंथि पर, अग्नाशय ग्रंथि पर, इनमें से कोई नहीं। कौन सी ग्लैंड है उस पे शारीरिक विकास में लंबाई निर्भर करती है, बताइए आंसर। तो हो गया आपका पीयूष ग्रंथि, इसको वृद्धि ग्रंथि भी कहा जाता है। वृद्धि बोना रहना और वृद्धि बढ़ना, लंबाई कम और ज्यादा रहना किस पर डिपेंड करता है, पीयूष ग्रंथि भी करता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रदर्शित की जाती है, बताएंगे। अब अंतर देखना है दोनों में क्या रहने वाला है। देखो पहला है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। ठीक है, समान आयु होनी चाहिए, समान, किसी एक बॉयज है एक गर्ल्स है, दोनों की समान आयु 10-10 वर्ष है तो दोनों में समान विकास होता है। नेक्स्ट बात आती है लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे रहते हैं, यानी बॉयज शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे रहते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2 या 3 वर्ष आगे रहती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे रहती हैं। तो देखो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया, समान होता है नहीं होता है। मैंने बताया क्रम समान होता है लेकिन गति में भिन्नता होती है, विकास का सिद्धांत है। अब देखो बात कर रहा है, देखो दोनों की शारीरिक विकास की तुलना कराया, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2:1। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्लियर कर सकते हो। 2 का मतलब है, पहले 2 का मतलब है शेष अवस्था, शेष अवस्था को 2 फेज से बांटा गया, पूर्व शेष अवस्था, उत्तर शेष अवस्था। फिर आता है 2 का मतलब बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। फिर आती है एक किशोर अवस्था। तो देखो ये 2 है तो बॉयज का आप इस साइड लिख सकते हो बॉयज और इस साइड लिख सकते हो आप गर्ल्स। तो देखो दोनों में आप डिफरेंट करने वाले हैं। देखो पहले 2 है तो इसका मतलब पूर्व है और उत्तर। ये शेष अवस्था की बात कर रहा है तो पहले 2 बार ऊपर की तरफ, पहले 2 ऊपर की तरफ, फिर 2 नीचे की तरफ तीर, और फिर एक ऊपर की तरफ। इसे बोलेंगे 2:1। ये 2 हो गए पूर्व शेष अवस्था की होगी, ये हो गया 2 बाल्यावस्था की होगी, ये हो गया किशोर अवस्था का। इसका जस्ट अपोजिट कर दो गर्ल्स के अंदर, तो ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ। ये शारीरिक विकास की गति रहती है। अब देखो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़के 2 वर्ष आगे होते हैं शारीरिक विकास में, ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो क्या कंडीशन आ रही है, देखो यहां पर क्या हो रही है, बॉयज इसके अंदर पीछे रह रही है और इसके अंदर देखो गर्ल्स आगे निकल रही है, इसके अंदर गर्ल्स आगे निकल रही है बाल्यावस्था के अंदर। तो देखो बाल्यावस्था के अंदर गर्ल्स आगे है बॉयज से, तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं सेट खा रही है। देखो लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे ही रहते हैं, ये बात है। ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे रहते हैं, तो लेकिन ये बात सही नहीं है, गर्ल्स आगे रहती हैं बाल्यावस्था के अंदर। ऑप्शन 2 करेक्ट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, 2-3 वर्ष लड़कियां शारीरिक विकास में आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं, ये भी बात सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होता है। इसके अंदर लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। देखो क्यों होती है, शारीरिक विकास यहां पर लगभग कंप्लीट हो जाता है, किशोरावस्था आते आते, यानी यहां तक क्या आती है,
वह संधि काल होता है उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के प्रारंभिक जो काल होता है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के अंदर शारीरिक विकास लगभग पूर्णता की ओर होता है। और यहां पर देखो लड़कियां लगभग देखो लड़कों से 2-3 वर्ष आगे है, 2-3 वर्ष आगे है। यानी देखो बॉयज क्या है यहाँ पर पीछे है, और बॉयज जाके क्या पर परिपक्व हो रहे हैं, किशोरावस्था के अंदर हो रहे हैं, जबकि गर्ल्स यहाँ पर ही उत्तर बाल्यावस्था के अंदर या प्यूबर्टी काल के अंदर परिपक्व हो रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है, इसके अंदर सही होने वाला है सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु में प्लस बीट मानी जाती है। प्लस बीट कितनी मानी जाती है? एक शिशु कितनी होती है? 140 प्रति मिनट होती है, जबकि एक वयस्क की कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। या अब इसके अंदर ऑप्शन 72 के आसपास कौन सा है? 70 प्रति मिनट, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ब्लैंक की अवस्था तक बालक की दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाता है। किस एज तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां, सुनना और देखने की अवस्था में बिल्कुल विकसित बना जाता है? कौन सी अवस्था के अंदर, किस एज के अंदर? 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो मैं बता देता हूं आपको, 8 से 9 वर्ष की जो एज होती है उसके अंदर श्रवण और दृष्टि इंद्रियां पूर्ण परिपक्व हो जाती है। आपको याद रखना 8 से 9 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम की बात, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब मैंने बात की थी। शारीरिक विकास के पहलू बताए थे, आंतरिक और बाह्य। उसके अंदर मैंने बताया था नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? शारीरिक विकास के क्षेत्र, आंतरिक और बाह्य का मिश्रण है। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसके अंदर, डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 13। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? बताइए, इसका आंसर बताएंगे सभी। इसका आंसर ए ऑप्शन है, उसके शरीर की ऊंचाई व भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, उसके कंधे की चौड़ाई के द्वारा। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, फिजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन, मूल्यों का अंकन किस प्रकार से किया जाता है? मापन पूछे तो लंबाई और भार के अंदर आप मात्रात्मक गुण कितने हैं, उसके अंदर लंबाई कितनी है, भार कितना, तो उसके अंदर मापन में आ जाएगा। लेकिन मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, मूल्यों का अंकन की बात कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है, तो उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक किसको प्रभावित करते हैं? बच्चे के संवेगात्मक विकास को, शारीरिक विकास को, संकल्प शक्ति को, आत्मविश्वास को। तो आपको सभी को पता है इसका आंसर किस विकास को प्रभावित करते हैं? तो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो मैंने बताया था 44 से 45%, 23, 35, 44 से 45% होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होने वाला है? सी ऑप्शन आपका सही है, 44 से 45% तक भार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक युग्मनज निम्न के कारण निर्मित होता है? पृथक्करण के कारण, विखंडन के कारण, संलयन के कारण, विभाजन के कारण। तो मैंने बताया था एक शुक्राणु होता है और एक अंडा होता है, इन दोनों में क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? संलयन की क्रिया होता है। संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ये एक कोशिका सेल होती है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है? संलयन का मतलब जुड़ना। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही रहने वाला है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। मस्तिष्क के दो गोलार्ध स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है। मैंने ब्रेन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। सीडीपी की जो सीरीज थी उसके अंदर मैंने मेंटल डेवलपमेंट पढ़ाया। सीडीपी 1 से लेकर 17 तक हो चुकी है अपनी। उसके अंदर सीडीपी लगभग होनी चाहिए 12-13 के आसपास होनी चाहिए। उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाया। उसके अंदर पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। तो वहां पर आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे से वो सीडीपी का टॉपिक, मेंटल डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो इसका आंसर बताएंगे। महासंयोजक कार्पस कैलोसम, लिम्बिक सिस्टम, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क। मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो इसको जोड़ने का कार्य करता है महासंयोजक, जिसे बोलता है कार्पस कैलोसम कहा जाता है, कार्पस कैलोसम भी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलो निम्न 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौण यौन विशेषता, मतलब गौण यौन विशेषता का मतलब प्यूबर्टी की 2 विशेषताएं बताई थी, प्रमुख यौन लक्षण और एक होते हैं गौण। प्रमुख को बोलते हैं प्राथमिक और गौण को बोलते हैं द्वितीयक, जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है। तो देखो
प्रमुख केंद्र मैंने बताए थे, 2 हार्मोन्स बताए थे, ठीक है, हार्मोन्स और हार्मोन स्रावित करने वाले ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा, देखो फर्स्ट आ जाएगा अंडाशय का विकास, रजोदर्शन, शरीर के बालों का बढ़ना, आवाज का गहरा होना। इनमें से कौन सा लक्षण है जो महिलाओं के, कौन सी एक गौण यौन विशेषता जो यौवन के दौरान महिलाओं के विकसित होती है, बताइए। तो अंडाशय का विकास, रजोदर्शन, आवाज का गहरा होना, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, इसी के अंदर आने वाले हैं। तो देखो मैं एक बात बताऊं, एक तो होते हैं प्राथमिक लक्षण और एक होते हैं द्वितीय लक्षण। प्राथमिक लक्षण को बोलेंगे प्रमुख और द्वितीय को बोलेंगे गौण। अब देखो प्राथमिक होते हैं वो होते हैं हार्मोन से संबंधित, हार्मोन से स्रावित होने वाले ऑर्गन्स और हार्मोन, ये समझेंगे प्राथमिक के अंदर। और इसके अलावा रह गए वो द्वितीय के अंदर। तो इसके अंदर देखो द्वितीय के अंदर आवाज का कमीबती होना, बढ़ना, मोटा पतला होना, शरीर पर बालों का उगना, बालों की वृद्धि होना, रजोदर्शन, ये सभी इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो इसमें से यौन गौण यौन विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर ही नहीं हो जाएगी अंडाशय का विकास यानी हार्मोन्स का सिक्रेशन। और तो सभी इसके अंदर गौण के ही लक्षण हैं, इसको आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन क्या सही होगा इसके अंदर, ए ऑप्शन सही होगा, अंडाशय का विकास या हार्मोन्स का स्रावन। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, होती है कान के अंदर, कान के, अब ये कान में होती है, कहां पर होती है, अंदर होती है या बीच में होती है, इनमें से कोई नहीं, या बाहर होती है। तो देखो आपको पता है कान के इनमें से कोई नहीं, बाहर भी नहीं होती है। अब देखो अंदर होती है या बीच में होती है, अंदर का मतलब कान में कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, कर्ण, जैसे कान स्टार्ट हुआ कर्णपिल्ला के बाद में जस्ट हो सकती है, लेकिन ये कहां पर होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है। तो आपको याद रखना बीच में होती है। कहां पर होती है, बिल्कुल बीच में होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है सबसे छोटी स्टेपिस होती है कान के बीच में होती है, और सबसे बड़ी होती है फीमर, जो कहां पर होती है, जंघा के अंदर होती है। चलो 20 का क्वेश्चन, बालक का विकास तीव्रगामी होता है, तीव्रगामी बालक का विकास किस अवस्था के अंदर होता है, बताएंगे सभी ऑप्शन इसका सही। 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष। मैंने बताया था बालक का विकास शेष अवस्था में फास्ट होता है, बाल्यावस्था के अंदर धीमा होता है, किशोरावस्था के अंदर पूर्ण तीव्र हो जाता है। लेकिन शेष अवस्था के अंदर भी मैंने बताया था आपको, शेष अवस्था, पूर्व शेष अवस्था और उत्तर शेष अवस्था, इसके अंदर भी पूर्व शेष अवस्था के अंदर सबसे फास्ट होता है। तो पूर्व शेष अवस्था की बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है, ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है, यह धीमा हो जाता है। तो ये देखो कब धीमा होता है, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक, 3 वर्ष से किशोरावस्था तक, 4 वर्ष से किशोरावस्था तक, 5 वर्ष से किशोरावस्था तक। फिर धीमा कब पड़ता है ये बताइए। देखो जन्म से लेके 2 वर्ष तक बहुत द्रुत गति से होता है, उसके बाद धीमा पड़ता है। बाल्यावस्था के अंदर बहुत धीमा पड़ता है, स्थिर अवस्था, किशोरावस्था के अंदर धीरे धीरे वापस पुनः तीव्र होने लगता है। तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष से लेके किशोरावस्था तक ये होता है, धीमा हो जाता है। चलो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक। तो देखो शारीरिक विकास ऐसा पहलू है जिसके अंदर विद्यालय और शिक्षक का रोल सबसे कम होता है। ये शरीर की एक्टिविटीज द्वारा, पोषण के द्वारा, और डिजीज और क्या है खान पान, इन सभी से प्रभावित होने वाला ये क्या डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सी होने वाला है इसके अंदर 22 में, ए ऑप्शन, शारीरिक विकास। मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या कब सबसे कम किस में होती है, किस अवस्था में होती है, तो शेष अवस्था में मैंने बताया था सबसे ज्यादा होती है, 340 के आसपास होती है। फिर बाल्यावस्था के अंदर 270 होती है, उसके बाद किशोर अवस्था में 206 रह जाती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किशोर अवस्था के बाद हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। क्यों रहती है, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, मजबूती के लिए जुड़ जाती हैं, इसे बोलेंगे अस्थिकरण या ओसिफिकेशन, और हड्डियों की संख्या जुड़ के कम रह के 206 रह जाती है, तो इसलिए इसे बोलेंगे हड्डियों का ओसिफिकेशन, अस्थिकरण। और किशोरावस्था के बाद हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है, घट के 206 रह जाती है। तो ये अपना कंप्लीट शारीरिक विकास के हमने 23 क्वेश्चन देखे हैं। ये क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शारीरिक विकास हमारा कितना अच्छा क्लियर हुआ है। और इसके अलावा इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको
बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। अनअकैडमी लर्निंग के पर 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 1 या 2 दिन के अंदर अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बाय।